सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। कि वह संगठन कितनी बार हमारे मुद्दों को उठाता है, कितनी बार वो हमारे मुद्दों को उठाता है। ये नहीं कि 14 अप्रैल बना लिया और 28 फरवरी बना लिया और 28 जुलाई बना लिया और 18 जुलाई बना लिया, नहीं, 3 जनवरी बना लिया, नहीं। वह संगठन की शिनाख्त, उसकी प्रतिबद्धता समाज के साथ इस बात से आंकी जानी चाहिए कि क्या वो हमारे जेन्युइन प्रश्न को उठाता है, हमारे मसाइल पे उठाता है, आरक्षण कर पर उसका क्या नजरिया है, मूल निवासी समाज के लिए, धन धरती के बंटवारे के लिए उसका क्या नजरिया है, जब मूल निवासियों पे अत्याचार होते हैं तब वो कहां खड़ा होता है। ये कुछ बिंदु हैं जिससे उस समाज की, उस संगठन की प्रतिबद्धता को आंकना पड़ेगा। अगर आप नहीं आंकेंगे तो आप धोखा खाएंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा धोखा खाते रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आज इस प्रांगण में, इस संभ्रांत सभागार में जो लोग बैठे हैं वो अब से बाद में फिर से धोखा खाएं, अरे यार गलती हो गई। नहीं, आपको अगर आज आपने समय दिया है 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, तो मुझे लगता है कि ये बात साफ हो जानी चाहिए कि आप किधर खड़े हैं। जय भीम, जय मूल निवासी करने वाले कहां खड़े हैं, जय श्री राम करने वाले कहां खड़े हैं, झाड़ू वाले कहां खड़े हैं, ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, ये बात, हम हिंदू नहीं हैं, ये बात बाकायदा रेखांकित होती है हमारी विचारधारा में, सजित होती है हमारी विचारधारा में। इसलिए साथियों, दूसरी बात, बाबा साहब ने जो कहा था कि जो पुरुष सूक्त है, जो पुरुष सूक्त है, जिसके माध्यम से, ऋग्वेद के माध्यम से कहा जाता है कि भारतवर्ष में 4 वर्णों का निर्माण हुआ। 4 वर्णों के निर्माण का आधार ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10वें चैप्टर और उसकी 90वीं ऋचा, 90th हायम, जो उसके श्लोक है, श्लोक नहीं कहा जाता है, मैं ऋचा कहा जाता है। जब आप ऋग्वेद में बोलते हैं तो ऋचा कहा जाता है, उसमें श्लोक नहीं होते, इसलिए 90वीं ऋचा है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद, जो कि 4 वेदों में से एक वेद है, ऋग्वेद उसका 10th मंडल यानी कि 10th चैप्टर और उसकी 90th ऋचा, 90वीं ऋचा, जिस आधार पर यह कहा जाता है कि हिंदू समाज का संगठन हुआ है, हिंदू वर्ण व्यवस्था का सृजन उस आधार पर हुआ है। बाबा साहब ने चैलेंज किया, बाबा साहब ने चैलेंज किया और बाकायदा उन्होंने उस समय के संस्कृत विदों को कोट किया। कॉलब्रुक उस समय का सबसे बड़ा संस्कृत विद था, कॉलब्रुक, और उसको कोट करते हुए बाबा साहब ने कहा ये जो 90वां मंडल है ये बाद में घुसेड़ा गया है, ये जो इसकी जो शब्दावली है, इसका जो मीटर है वो उस मीटर में नहीं पाया जाता जिसकी की अलग ऋचाएं हैं, अलग चैप्टर्स हैं, ये बाद में इंटरपोलेशन है। इसलिए हिंदू जो कहते हैं उसके अंदर वो ऋचा का लोप होता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको ये आधार मानना गलत है। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि अगर ऋग्वेदा से ही अगर हिंदू समाज के वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हमें लेनी है तो हम ये देख सकते हैं कि क्या ऋग्वेद के और चैप्टर्स में भी वर्णों का व्याख्यान किया गया। तो बाबा साहब ने कहा हां किया गया, और वर्णों का व्याख्यान किया गया, लेकिन उसमें केवल बार बार 3 वर्ण आते हैं, 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है। उसमें शूद्र वर्ण का, इस ऋचा को अगर छोड़ दें, 90वीं ऋचा पुरुष सूक्त 10वें मंडल की ऋचा को छोड़ दें जिसमें शूद्र पहली बार आता है, उसके सिवा कहीं भी शूद्र वर्ण का जो उच्चारण है वो ऋग्वेद में नहीं किया गया। उसमें केवल और केवल ब्राह्मण
वो कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण का जो वो आया वर्णन, वो करीब 9 बार मिलता है, 12 बार मिलता है, और जो क्षत्रिय वर्ण का है वो 9 बार कहीं मिलता है। और साथियों, आपको जान करके बड़ी वो होगी कि बाबा साहब ने यही नहीं कहा कि बाकायदा जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका वर्णन ऋग्वेद में ही नहीं बल्कि संहिताओं में भी नहीं मिलता है। बाबा साहब ने 2 संहिताएं कोट की, एक शतपथ संहिता और दूसरी तैत्तिरीय संहिता, ये कोट किया। और साथ में उन्होंने कोट किए 3 थिंकर्स को जो कि उस समय दिग्गज थिंकर थे। एक थे कोलब्रुक, दूसरे थे मैक्स मूलर और तीसरे थे मैक्स वेबर। संजय जी, बाबा साहब ने मैक्स वेबर को कोट किया है। सोशियोलॉजिस्ट लोगों को समझ में आना चाहिए कि बाबा साहब ने मैक्स वेबर को भी, और मैक्स वेबर, सर मैक्स वेबर आप जानते हैं समाजशास्त्रियों के खुदा हैं, और बाबा साहब ने कोट किया उनको और बाका ये कहा, दिखाया कि देखो इन संहिताओं में कहीं भी चौथे वर्ण शूद्र का वर्णन नहीं है। और इसलिए हिंदू समाज व्यवस्था में केवल और केवल 3 वर्ण हुआ करते थे, चौथा वर्ण बाद में बना। और पुरुष सूक्त में साथियों, पुरुष सूक्त में क्षत्रिय शब्द का भी उच्चारण नहीं है। जो पुरुष सूक्त 10वें मंडल की थ्योरी है उसके अंदर क्षत्रिय शब्द का वर्णन नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है राजन्य। और मैं उस ऋचा को कंठस्थ कर लिया है दिखाने के लिए कि मुझे भी संस्कृत आती है। उसमें यह कहा जाता है यद पुरुषम व्यवधौ कदिधा वै कल्पवन, जिस पुरुष की आप कल्पना करते हैं वो कैसा दिखाई देता है। किमस मुख्य, उसका मुख कैसा है। किमस मुख कौ बाहु कौ ऊर पाद उच्चेद, कैसे उसकी भुजाएं हैं, कैसा उसका ऊर है यानी कि पेट है और कैसा पैर है। तो आंसर इस तरह है, ब्राह्मणों मुखम आसीत दुई बाहु राज्य कृता उर तदस्य वैत पदभ्याम शूद्र जायत। ब्राह्मणों मुखम आसीत यानी कि ब्राह्मण मुख हुआ, ब्राह्मण पैदा हुआ भी नहीं है कहीं लिखा। नहीं तो होता ना कि ब्राह्मणों मुखम जन्मास्ति, ऐसा लिखा होता, लेकिन वहां लिखा ब्राह्मणों मुखम आसीत यानी कि ब्राह्मण मुख हुआ। दुई बाहु राजन कृता, दोनों बाहें राजन की गई। उर तदस्य वैस यानी कि पेट बाद में उर हुआ। पदभ्याम शूद्र जायत, और पैरों को शूद्र बनाया गया। तो ये कपोल कल्पित कथा, और बाबा साहब ने उसी के इंट्रोडक्शन में पढ़िएगा आप, हु वर द शूद्रा। बाबा साहब ने लिखा कि आखिर ये जो ज्ञानवान थे लोग, उन्होंने इस पर एनालिसिस क्यों नहीं किया, और मैं कर रहा हूं तो मेरे ऊपर आक्षेप उठाया जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा कि इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्राह्मण ही जानकार थे, और ब्राह्मण अपने ज्ञान को कैसे क्वेश्चन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया। इसलिए जरूरी है कि जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं, वो बाबा साहब ने कहा मैं तो अब्राह्मण नहीं, मैं तो अस्पृश्य हूं, इसलिए मेरे लिए कोई दुविधा की बात नहीं है कि मैं इसका एनालिसिस ना करूं, और मैं एनालिसिस कर रहा हूं। इसलिए साथियों मुझे लगता है कि आपको वो करना चाहिए। तो अस्मिता के आधार पर यह कहा जाए, लेकिन बड़े बड़े माध्य की बात यह है कि ऋग्वेदा में 5 और जातियां थी जिनका जिक्र था, जिनका हमको किसी ने कभी भी संज्ञान नहीं दिलाया। पहला दास और दस्यु। और महान जो हिस्टोरियन हैं RS शर्मा, वो बताते हैं कि 85 बार दास और दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया, 19 बार राक्षस शब्द का प्रयोग किया गया, 7 बार पणी शब्द का प्रयोग किया गया, और 1 बार निषाद भी। और उसमें बाकायदा यह नहीं कि केवल शब्दों का प्रयोग किया गया, उसमें यह बाकायदा लिखा गया कि राक्षस जो थे वो बड़े बलशाली थे, उनके पास पानी के स्रोत हुआ करते थे,
और उन पानी के स्रोतों को वो बाकायदा उसकी रक्षा किया करते थे। एक ऋचा में तो बाकायदा ये लिखा गया है कि किस प्रकार फणी लोगों ने, दासों ने किस प्रकार इंद्र को भी बंधक बना लिया। साथियों, ये पूरी की पूरी कायनात की उनके पास कैमल हुआ करते, ऊंट हुआ करते थे, गायों का जिक्र नहीं है। डीडी कौसम्बी लिखते हैं बाकायदा। मेरा असल बात पूरा क्या हुआ, वो जो मेरा आर्टिकल था वो लिखा हुआ आज का उद्घोषण वो छूट गया, मैं तो केवल याद से बोल रहा हूं, नहीं तो आपको रेफरेंस डीडी कौसम्बी का भी देता। डीडी कौसम्बी ने लिखा कि किस प्रकार आर्य जब बाहर से आए तो वो क्या थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि उसी ऋग्वेद में राक्षसों के बारे में, दासों के बारे में, दस्युओं के बारे में, फणी के बारे में और निषादों के बारे में लिखा है कि उनके पास क्या क्या हुआ करता था। लेकिन अफसोस साथियों, इनके बारे में हमको पढ़ाया नहीं गया, इनके बारे में लिखा नहीं गया। अगर इनके बारे में लिखा गया होता तो हो सकता है कि पता चलता कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, हमारा अतीत क्या है, हमारा और भी क्या सांस्कृतिक हमारी पूंजी क्या थी। इसलिए साथियों, मुझे लगता है ये बात प्रमाणित है कि जो आज के SC ST OBC हैं वो हिंदू नहीं हैं। पहली बात तो ये शब्द ही देर से आया, किसी भी वेद, पुराण, वेदांग, मीमांसा, इन सब में कहीं भी ये शब्द नहीं मिलता। बाद में इसको इंटरपोलेट किया गया और समाज विज्ञानियों द्वारा ये हिंदू समाज व्यवस्था को बाकायदा कपोल कल्पित कथा की तरह हमको परोस दिया गया। और क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं थी, हमारे पास साक्षरता नहीं थी, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर का, फुले का, जिन्होंने आर्यन और बाकायदा शूद्रों की खोज करके ये बताया कि हम लोग कौन हैं। इसलिए इसमें दुविधा की कोई बात नहीं। अब ज्यादा हो गया है। साथियों, मुझे लगता है कि एक दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन इसमें जो बात बची हुई है सत्र की, उसमें यह जरूर है कि जो पुनर्निर्माण है समाज का, जो पुनर्निर्माण है वो केवल और केवल राजनीतिक शक्ति से नहीं हो सकता। और यह बात मैं एग्जाम्पल देके बताता था, लोगों को कहता भी था, आपके भी सामने कह दूं, क्योंकि लेकिन ये बामसेब की सौदा है, इसमें राजनीतिक वक्तव्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा ये बात बता सकते हैं। सत्ता लेने का तो कैडर हो सकता है, लेकिन सत्ता को भोगा जाए इसका कैडर नहीं हुआ है। इसलिए सत्ता को भोगने का कैडर भी आवश्यकता है, और वो है चरित्र निर्माण से, आर्थिक और सांस्कृतिक पूंजी के नैतिक परिप्रेक्ष्य से। जब तक बाबा साहब अंबेडकर का केवल एक लेक्चर इसके लिए मुझे लगता है पढ़ना चाहिए आपको, वो है गांधी, रानाडे एंड जिन्ना। गांधी, रानाडे और जिन्ना। गांधी और रानाडे जिन्ना में बाबा साहब अंबेडकर महान व्यक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। महान व्यक्ति कौन है? महान व्यक्ति कौन है? तो राजनैतिक सत्ता वाला कोई जरूरी नहीं है कि वो महान हो। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि बहुत लोग आए और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, हिस्टोरियन विल टेल यू, कि राजा क्या महान हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा वो तो शेर भी होता है, शेर भी बलशाली होता है, तो क्या शेर महान कहलाएगा? क्योंकि उसकी तो प्रवृत्ति खाने की ही है, आदमी मिलेगा तो खा जाए, क्या वो महान हो सकता है? उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि क्या ज्ञानवान व्यक्ति महान हो सकता है? तो बाबा ने कहा कि नहीं, ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का मिसयूज कर सकता है। जो अपना ज्ञान है उसका मिसयूज कर सकता है, और वो करप्ट भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे यहां पढ़े लिखे धोखा दिया लोग कहते हैं, मैं तो मानता नहीं हूं आजकल,
मैं तो सोचता हूं पढ़े लिखों ने ही आंदोलन भी चला रखा है। कुछ पढ़े लिखों ने धोखा भी दिया है, ये बात भी सही है, लेकिन अब वक्तव्य बदलना चाहिए। कुछ पढ़े लिखे लोग आंदोलन भी चला रहे हैं और मुझे लगता है बामसेफ अपने आप की पीठ थपथपा सकता है कि ये पढ़े लिखों का ही आंदोलन है। इसलिए आपको ये बात बदलनी चाहिए, थोड़ी सी बदलनी चाहिए, क्योंकि हम में बड़ा दुख होता है जब बार बार ये कहता है यार पढ़े लिखे। यार सुबह अभी गए थे कृष्णा साहब के घर तो पता चला पेट में दर्द था, रात में सुबह 6 बजे सोए हैं और अल्ट्रासाउंड करा करके आ रहे हैं और तैयार बैठे थे आने के लिए। नहाया भी नहीं, स्नान भी नहीं किया और नाश्ता भी नहीं किया। और मुझे तो बुलाया नहीं इन लोगों ने। इन्होंने 1.5 महीने पहले टॉपिक लिया कि साहब टॉपिक दे दीजिए और आपको आना। हमने कहा भाई ठीक है, और 1.5 महीने से कोई संपर्क नहीं। आज सुबह फोन कर रहे संजय जी सर आपको आना है आज। तो बीच में एक बार हमारे छात्र हैं वो भी चले गए थे, सर पैम्फलेट रखा है। हमने कहा पैम्फलेट रखा होगा, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, कितने बजे आएंगे, कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग आ गए यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग भी आंदोलन में लगे हुए, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, हाँ आप लोग के साथ बैठे हुए। तो इसलिए साथियों बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे, कोई जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग या ज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है। हो सकता है ज्ञानवान व्यक्ति मिसयूज करे अपने ज्ञान का और वो करप्ट हो जाए। इसलिए और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? अरे ठीक है, कभी घी चना कभी वो भी मना, उसमें क्या दिक्कत है, पंखा मना तो कोई दिक्कत थोड़ी। दूसरा, बाबा साहब ने कहा कि क्या व्यक्ति जो ज्ञानवान है वो पावरफुल, वो महान हो सकता है, तो ज्ञानवान व्यक्ति महान नहीं हो सकता। दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि क्या व्यक्ति जो बिना नैतिकता के है, क्या वो महान हो सकता है? केवल ज्ञान लिए हुए महान हो सकता है और बिना नैतिकता के? तो बाबा साहब का नहीं, आपको नैतिकता भी रखनी चाहिए और ज्ञान भी रखना चाहिए, लेकिन क्या ज्ञान और नैतिकता रख के ही केवल आप महान हो सकते हैं? बाबा साहब ने कहा नहीं, केवल ज्ञान और नैतिकता रखकर भी आप महान नहीं हो सकते। जब इस ज्ञान का नैतिकता के आधार पर जो व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए अपने इस ज्ञान को प्रयोग करेगा वो व्यक्ति महान कहलाएगा। बहुत सारे लोग ज्ञानी हो गए, बड़े सच्चे हैं, नहीं भाई मैं तो बहुत सच्चा हूं, मैं देखिए राजनीति में भाग नहीं लेता हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई ठीक है, नहीं चाहिए, लेकिन उससे तो काम नहीं बन रहा है, आपके ज्ञान का प्रयोग नहीं हो रहा। तो वो व्यक्ति महान होता है बाबा साहब के अनुसार जो ज्ञान और नैतिकता दोनों लिए हुए हो और अपने ज्ञान का प्रयोग नैतिकता के आधार पर समाज के उत्थान के लिए करे, वो व्यक्ति महान होता है। अब आप राजनीतिक शक्ति तो रख लेते हैं लेकिन आप में नैतिकता नहीं है, तो आप महान कैसे होंगे? समाज का सृजन कैसे होगा? समाज का पुनरुत्थान कैसे होगा? आपका तो बंगला भरता चला जाएगा लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए बाबा साहब ने महान और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बीच भी व्याख्या की। प्रसिद्ध व्यक्ति और महान व्यक्ति, इसको बड़े आसानी से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि बाबा साहब महान हैं और सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध तो हो सकते हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन क्या वह अपने ज्ञान और अपनी नैतिकता का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं कि नहीं? वो एयर कंडीशन में बैठे हुए और बाकायदा कौन बनेगा करोड़पति खिला रहे हैं, उससे वो महान नहीं बनता। या बैटिंग कर रहे हैं वो और करोड़ों रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का साम्राज्य है सचिन तेंदुलकर का, और वो कहते हैं कि नहीं वो भारत रत्न है। अरे पैसा कमाने वाला 1000 करोड़ का जिसका साम्राज्य है वो भारत रत्न कैसे हो सकता है? उसने क्या त्याग किया? फिर 1000 करोड़ रुपए का उसका साम्राज्य त्याग करके बनेगा क्या? अरे अच्छा होता कि 1000 करोड़ समाज में लुटा देते, तब उनको हम भारत रत्न देते, लेकिन भारत रत्न दे दिया उनको।
तो ये तो समाज है। तो इसलिए साथियों, मुझे लगता है राजनीतिक शक्ति केवल और केवल व्यक्ति को महान नहीं बनाती, किसी समाज को भी केवल राजनीतिक शक्ति महान नहीं बनाती। वह बाकायदा आचरण से और उसके आचरण के साथ सत्ता की जो संस्थाएं हैं, सत्ता को आचरण के साथ प्रयोग करके समाज के उत्थान के लिए जो प्रयोग करते हैं, तब व्यक्ति महान बनता है और समाज का उत्थान अपने आप होता है। वरना समाज पीछे छूट जाता है और राजनीतिक आगे निकल जाता है। यह हमने बाकायदा एग्जाम्पल से देखा है। तीसरी बात जो इसमें बाकायदा आ रही है वो है दलित अस्मिता की पहेली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस शब्द का प्रयोग बामसेफ के पैम्फलेट में हो कैसे गया। इसका मतलब कोई राजनीति है इसमें, क्योंकि एक डरीडा है, एक डरीडा थिंकर है, डरीडा, जैकेस डरीडा, उनकी एक थियरी है जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन, विघटन, विध्वंस, डीकंस्ट्रक्शन। आप किसी चीज को जब नेस्तनाबूद करना चाहते हैं तो बिना उसका संज्ञान लिए हुए उसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जब भी हम धार्मिक ग्रंथों का नाम ले रहे हैं तो हम उसके पूजने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम उसको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, इसलिए उसका नाम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं बामसेफ वालों ने अपनी राजनीति के तहत वो शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि वो इसको डीकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इसको मिटाना चाहते हैं, इसको तोड़ना चाहते हैं। वो ये नहीं कि इसको परपिचुएट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से लगता ही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब दलित शब्द की उत्पत्ति होगी या उसका डिस्कशन होगा तो मूल निवासी के सापेक्ष होगा। और मूल निवासी अस्मिता जो है, मैं ये इसका केवल आपको वो देना चाहता हूं संदर्भ, फ्रेमवर्क, किस में आप समझेंगे, किस फ्रेमवर्क में समझेंगे, क्योंकि ये अस्मिता की बात है और अस्मिता जो है उसकी अपनी एक परिभाषा है। सबसे सिंपल परिभाषा है अस्मिता की, अस्मिता एक आईना है। सबसे सिंपल परिभाषा, अस्मिता एक आईना है जिसमें हम स्वयं को देखते हैं और प्रश्न पूछते हैं हम कौन हैं, हम कौन हैं। और जैसे जैसे हम पूछते जाते हैं हम कौन हैं, हम कौन हैं, हमको उत्तर मिलता चला जाता है कि हम अस्पृश्य हैं, हमारा इतिहास मिटाया गया है, हमारे समाज को खंड खंड किया गया है। लगातार ये प्रश्न उठते चले जाते हैं। लेकिन साथियों, इस प्रकार की परिभाषा जो है अस्मिता की, वो एकांगी परिभाषा है, वो व्यक्तिवादी परिभाषा है, इंडिविजुअलिस्टिक, मैं कौन हूं। लेकिन हम जब दलित अस्मिता की बात कर रहे हैं, जब हम मूल निवासी अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो हम सामुदायिक और सामूहिक अस्मिता की बात कर रहे हैं, हम व्यक्तिवादी अस्मिता की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अस्मिता है, मूल निवासी अस्मिता, जो कि दलित अस्मिता के सापेक्ष बाकायदा विकसित की जा रही है, जिसके बीच में बहुजन अस्मिता आई, बहुजन 85% का नारा दिया मान्यवर कांचीराम और बामसेफ ने, बाकायदा कह करके SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, भारतवर्ष के 85% जनसंख्या वाले लोग हैं, तो वहां पर बहुजन यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात थी। लेकिन जब उस आंदोलन के तहत जब आगे बढ़े हम लोग, बामसेफ के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, तो अस्मिता आगे बढ़ करके मूल निवासी अस्मिता हो जाती है। अब मूल निवासी में सबसे जो बड़ी बात मैंने समझी, बामसेफ का अपना वक्तव्य होगा अभी अध्यक्ष भाषण में आपको पता चलेगा, लेकिन मेरा सोचना था कि इस मूल निवासी अस्मिता में जाति का, संप्रदाय का, समाज का, प्रांत का कोई भी संज्ञान नहीं है। जब मूल निवासी आपने कह दिया तो आपकी कौन सी कास्ट है ये नहीं पता है,
दलित आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ दलित, कौन से दलित भाई, कहां के दलित भाई, तो आप तुरंत जाति संज्ञान लेते हैं। बहुजन के अंदर भी यह था कि एससी हैं, एसटी हैं कि ओबीसी हैं, लेकिन जैसे ही आप मूल निवासी कहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप आदिवासी हैं या वनवासी हैं, या आप जाति वाले हैं, या आप पिछड़ी जाति वाले हैं, या वर्ण वाले हैं, या अवर्ण वाले हैं। सब कुछ मिटा दिया। दूसरी बात जो एक बहुत माकूल मुझे लगती है मूल निवासी, वो है कि आप जब मूल निवासी कहते हैं तो आप इस संसार को, इस क्या कहना चाहिए, जो भूमि है, यहां की जो भूमि है, सप्त सिंधु से जिसको लोग कहते हैं, आप इस भूमि के तुरंत मालिक बन जाते हैं। आप इस धरोहर को क्लेम करते हैं, आप ज्योग्राफिकल क्लेम करते हैं, ज्योग्राफी को क्लेम कर लेते हैं कि ये राष्ट्र के हम मूल निवासी हैं। वी आर दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दिस लैंड। हम यहां के शुरुआत से रहने वाले लोग हैं, और इसका मतलब यह हुआ कि आप सेंटर बन जाते हैं। यह थोड़ा थ्योरेटिकल है, आप केंद्र बन जाते हैं। जब आप केंद्र बनते हैं तो दूसरा रेफरेंस बन जाता है। इसका मतलब जब आप मूल निवासी हैं तो दूसरा इसका मतलब कहीं से आया हुआ अपने आप प्रश्न खड़ा कर देता है। तो यह एक दो धारी तलवार की अस्मिता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को केंद्र में स्थापित करते हैं, दूसरे लोग हाशिए पर हो जाते हैं। दलित अस्मिता के अंदर यह होता है कि हम अपना हाशिए से शुरू करते हैं और दूसरे लोग केंद्र में हैं। ये जो केंद्र सेंट्रलिटी और हाशिए का अंतर है, इसको मुझे लगता है कि फ्रेमवर्क में समझना चाहिए कि हम एक बड़ी अस्मिता का क्लेम कर रहे हैं, और वो क्लेम है कि हम अपने आप को केंद्र में स्थापित करना चाहते हैं। हम यहां के मालिक अपने आप को घोषित कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग बाहर से आए हैं, एक साथ कई प्रश्न खड़ा कर देते हैं। लेकिन साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि अस्मिताएं जो होती हैं वो कभी भी एकांगी नहीं होती। हर व्यक्ति के अंदर, और हर व्यक्ति मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ जीता है। वह मल्टीपल आइडेंटिटी रखता है, बहुयामी अस्मिताएं होती हैं उसमें कभी भी एकांगी अस्मिता नहीं होती। जैसे कि आप देखेंगे कि आप अगर महिला हैं तो आप हो सकता है किसी की बहन हो, तो महिला एक आइडेंटिटी आपकी है, लेकिन बहन भी आपकी आइडेंटिटी है। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप पत्नी की आइडेंटिटी में आ जाएंगी, जब मां बन जाएंगी तो आप मां की भी आइडेंटिटी में आ जाएंगी। तो इसलिए हर व्यक्ति, इसी तरह पिता, भाई, बहन, और जब समाज में जाता है तब भी वो मल्टीपल आइडेंटिटी रखता है। जैसे कि आप बामसेफ वाले हो सकते हैं, लेकिन आप सेंट्रल सर्विसेज वाले भी हैं और कुछ राज्य सर्विसेज वाले भी हैं। लेकिन आप जब वोट करने जाते होंगे तो हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी को देने जाते हो, तो आपकी उस समय आइडेंटिटी दूसरी हो जाती है। और जब आप जाते हैं दीक्षा भूमि पर, तब वहां पर आपकी आइडेंटिटी बुद्धिस्ट हो जाती है। तो आप बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, आप बामसेफ वाले भी हो सकते हैं, आप बसपा को वोट भी कर सकते हैं, और आप किसी दूसरे संगठन के भी मेंबर हो सकते हैं। इसलिए कभी कॉन्ट्रडिक्शन मत समझिएगा कि ये जो आपकी अस्मिताएं हैं ये कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। नहीं, हर व्यक्ति अलग अलग। हमारे रविदासी साथी बहुत सारे पंजाब से, वो रविदासी भी हैं, अंबेडकराइट भी हैं, और कहीं ना कहीं वो बामसेफ वाले भी हैं। तो इसलिए व्यक्ति हमेशा